राजस्थान के कॉलेज में सीनियर के बुलाने पर न जाने को लेकर की गई जूनियर छात्र की पिटाई। भरतपुर राजस्थान के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों ने एक जूनियर छात्र की पिटाई कर दी है। दरअसल सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र को मिलने के लिए बुलाया था और नहीं आने पर उसकी पिटाई कर दी। वहीं इस मामले में 3 छात्रों को 3 माह व 1 छात्र को 1 माह के लिए सस्पेंड किया गया है। सांसद की सुरक्षा चूक मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के लिए कोर्ट से मांगा और 3 महीने का समय। सांसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करने के लिए अदालत से और 3 महीने का समय देने का अनुरोध किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने पुलिस की अर्जी पर जेल में बंद आरोपियों नीलम, मनोरंजन, सागर, ललित, अमोल व महेश को नोटिस जारी कर 11 मार्च तक जवाब मांगा है। सुरक्षित हूँ। बांद्रा में अपने अपार्टमेंट की हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने के बाद जैकलीन। मुंबई बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट की हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने की घटना के बाद अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने बताया है कि वह सुरक्षित हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, मैं लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी की ओपनिंग के लिए कोलंबो, श्रीलंका में हूँ। फिक्र करने के लिए सभी का शुक्रिया। बिल्डिंग की 13वीं मंजिल में बुधवार रात को आग लग गई थी। सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2024 के लिए लॉन्च की अपनी नई जर्सी। सनराइजर्स हैदराबाद ने गुरुवार को IPL 2024 के लिए अपनी नई जर्सी लॉन्च की। सनराइजर्स ने नई जर्सी में पेसर भुवनेश्वर कुमार की तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, IPL 2024 के लिए हमारा शानदार कवच। काले और नारंगी रंग की इस जर्सी का डिज़ाइन दक्षिण अफ्रीकी T20 लीग SA20 की टीम सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की जर्सी से मिलता जुलता है। PM मोदी ने कश्मीर यात्रा के दौरान शंकराचार्य पर्वत को हाथ जोड़कर किया प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपनी जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान शंकराचार्य पर्वत और उसके ऊपर बने मंदिर को नमन किया। PM मोदी ने एक्स पर अपनी तस्वीरें शेयर कर लिखा, थोड़ी देर पहले श्रीनगर पहुंचने पर मुझे शंकराचार्य पर्वत को दूर से देखने का अवसर मिला। तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंकराचार्य पर्वत को हाथ जोड़कर प्रणाम करते दिखे। क्या है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया इंडिया AI मिशन। केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया AI मिशन के लिए 10,371.92 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। इस मिशन का लक्ष्य रणनीतिक कार्यक्रमों व साझेदारी के जरिए AI इनोवेशन को प्रोत्साहन देकर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में व्यापक इकोसिस्टम स्थापित करना है। 11 तरह के ड्राइविंग लाइसेंस पाकर रिकॉर्ड बनाने वाली केरल की महिला की तस्वीरें हुई वायरल। 71 वर्षीय राधामणि नामक महिला की क्रेन और अन्य भारी वाहन चलाते हुए तस्वीरें वायरल हो गई है। दरअसल राधामणि के पास 11 तरह के ड्राइविंग लाइसेंस और उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। राधामणि ने बताया कि उन्होंने 1981 में अपना 4 व्हीलर लाइसेंस और 1984 में हैवी व्हीकल लाइसेंस प्राप्त किया था। क्यों आज ही के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अधिकारों की रक्षा और समानता के लिए हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1909 में अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। इसके बाद 1910 में डेनमार्क में महिलाओं के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें क्लारा जेटकिन नामक महिला ने यह दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। नागरिकों को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। कोर्ट ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले की आलोचना से जुड़ा व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर एक प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज हुआ मामला रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई फिल्म आर्टिकल 370। मध्य प्रदेश में हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म आर्टिकल 370 को टैक्स फ्री किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, यह फिल्म अनुच्छेद 370 की कड़वी सच्चाई और जम्मू कश्मीर की पहले व वर्तमान की
परिस्थितियों के बारे में बताती है। आदित्य सुहास झमवाले द्वारा निर्देशित आर्टिकल 370 में अभिनेत्री यामी गौतम ने मुख्य किरदार निभाया है। करण कुंद्रा की हाल ही खरीदी हुई विंटेज कार को किसी ने गैराज से गायब कर दिया है। करण परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा कि कार किसी ने चुराई है या मजाक किया है। करण ने वीडियो बनाकर गुजारिश की है कि जिसने भी गाड़ी उठाई है वह वापस कर दे। साल 2023-24 में प्याज और आलू का उत्पादन पिछले साल से कम होने का अनुमान है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में यह कमी कुल उत्पादन पर पड़ेगी। देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 35 करोड़ 53 लाख टन की संभावना है। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 23-24 के लिए अपने पहले अग्रिम अनुमान में यह जानकारी दी है। सऊदी अरब ने 5 पाकिस्तानियों को मौत की सज़ा दी है। इन पाकिस्तानियों पर एक निजी फैक्ट्री पर हमला करने, सुरक्षा गार्डों को बंधक बनाने और एक की हत्या करने का आरोप था। उनकी सज़ा पर शाही मुहर लगने के बाद मक्का में फांसी पर लटकाया गया। सऊदी अरब हत्या के मामलों में फांसी की सज़ा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के इलाज की लागत के बड़े अंतर को लेकर सरकार की नाकामी की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेल्थ सर्विस नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सरकार इस अधिकार को सुनिश्चित करने में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है। पीएम मोदी ने महिला दिवस पर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कमी करने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शुक्रवार को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कमी करने का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट किया, इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु ब्लास्ट के संदिग्ध को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध कैफ़े में बम ब्लास्ट करने के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया था। एनआईए को पास में स्थित एक मस्जिद से बेसबॉल कैप मिली है। इसके अलावा संदिग्ध की नई तस्वीरें भी सामने आई है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर हरियाणा से हुआ था लीक। 10 लाख रुपए में बेचे पेपर। आरोपी उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किए गए पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह के सदस्यों ने पूछताछ में बताया है कि यह पेपर और आंसर की हरियाणा से लीक हुई थी। आरोपियों ने कहा कि पेपर के बदले हर अभ्यर्थी से 8 से 10 लाख रुपए लिए जाते थे। एसटीएफ ने गिरोह के सरगना समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपीपीएससी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की गई स्थगित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने 17 मार्च को होने वाली पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आयोग के नोटिस के अनुसार यह परीक्षा अब जुलाई में आयोजित हो सकती है, जिसकी सूचना व समय की जानकारी दी जाएगी। बकौल रिपोर्ट्स पीसीएस के 220 पदों के लिए 5,74,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। क्या है केरल के स्कूल में लॉन्च की गई भारत की पहली एआई टीचर आइरिस की विशेषताएं। त्रिवंतपुरम केरल के एक स्कूल में लॉन्च की गई देश की पहली जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रोबोट टीचर आइरिस को मेकर लैब्स एडुकेट ने बनाया है। आइरिस हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम भाषाएं बोल सकती है और नर्सरी से 12वीं कक्षा तक अलग अलग विषय पढ़ा सकती है। इसके अलावा पढ़ाते समय आइरिस ड्रग्स और हिंसा से जुड़े कंटेंट ब्लॉक कर सकती है। क्यों भीषण जल संकट से जूझ रहा है बेंगलुरु। पिछले 2 मानसून सीजन में कम बारिश और बोरवेल पर अत्यधिक निर्भरता से घटते भूजल स्तर के चलते बेंगलुरु भीषण जल संकट से जूझ रहा है। कम बारिश से कावेरी नदी के जलस्तर में गिरावट आई है, जिससे बेंगलुरु में जलापूर्ति बाधित हुई है। आईआईएससी के मुताबिक पिछले 40 साल में शहरीकरण से बेंगलुरु के जल निकायों में 79% की कमी आई है। यूपी में सीएम के बाद सबसे ज़्यादा पावर मेरे पास है, मुझे गब्बर सिंह समझ लो। ओपी राजभर। उत्तर प्रदेश सरकार में प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद ओम प्रकाश राजभर
ने माऊ में जनसभा में कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे ज़्यादा पावर मेरे पास है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, थाने में पीला गमछा पहनकर जाओगे तो तुम्हारी शक्ल में दरोगा को ओपी राजभर दिखेगा। राजभर ने कहा, मुझे शोले का गब्बर समझ लो। संग दे दे प्यार दे दो में काम करेंगी रकुलप्रीत सिंह, जाने कब शुरू होगी शूटिंग। एक रिपोर्ट के अनुसार रकुलप्रीत सिंह ने शादी के बाद हनीमून वेकेशन पर न जाकर अपने काम को पूरा करने का सोचा है। ऐसा बताया जा रहा है कि दे दे प्यार दे 2 की शूटिंग मई के मिड में शुरू हो सकती है। इस फिल्म में रकुल अजय देवगन के साथ लीड रोल में दिखाई देने वाली हैं। साथ ही वह जल्द ही इंडियन 2 में नज़र आ सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की संभावित लिस्ट, पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को टिकट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की संभावित लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में यूपी की 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। वाराणसी और महाराजगंज सीट के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। सूत्रों के अनुसार वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को टिकट दिया है। महाराजगंज सीट से सुप्रिया श्रीनेत उम्मीदवार हो सकती है। कांग्रेस जल्द ही अपनी ऑफिशियल लिस्ट जारी कर देगी। 6ठी क्लास में ही छोड़ दी पढ़ाई, कभी अजय देवगन संग जुड़ा था एक्ट्रेस नाम। 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने 6ठी क्लास में ही पढ़ाई छोड़ी और अभिनय की दुनिया में कदम रखा। अपने करियर में उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान संग हिट फिल्में दी। उनका नाम अजय देवगन संग भी जोड़ा गया था। उन्होंने डिवोर्स के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बनाई, लेकिन अब वे OTT पर अपना हुनर आजमा रही हैं। उनकी वेब सीरीज़ मर्डर मुबारक जल्द ही आने वाली है। विधायक इरफान सोलंकी और उनके रिश्तेदारों के घर ईडी का छापा, सभी के मोबाइल जब्त। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके रिश्तेदारों के घर ईडी ने छापा मारा। गुरुवार की सुबह ईडी के अधिकारियों ने पहुंचकर जांच शुरू की। सभी लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए। अर्धसैनिक बल ने मकान को घेर लिया है। किसी को भी बाहर या अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इरफान इस समय महाराजगंज जेल में बंद है। उनके खिलाफ 14 मार्च को आगजनी और आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में फैसला आना है।